Okay, so in this class we will be discussing about potential energies. Okay, potential energy. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता क्या है, किसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द एनर्जी possessed by object or a system by virtue of its position और कॉन्फ़िगरेशन. ओके, किसी भी सिस्टम के पास कुछ पोजीशन होती है, ठीक है? तो उस पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल. सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, एंड देयर इज सम ऑब्जेक्ट विच इज हियर. यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है. ओके, सो इट इज एट द हाइट h from the surface of the ground, from the surface of earth. Okay, so due to its position it has some energy. Which is called as potential energy. Okay, which means that there is an energy. एक एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो कि उसकी स्टेट की वजह से उसके पास होती है, ठीक है, उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास होती है. दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. अगर ये ऑब्जेक्ट इस हाइट h पर है तो इट शुड हैव सम एनर्जी. इसके पास कुछ एनर्जी होगी. ओके, वंस यू चेंज इट्स पोजीशन इट्स एनर्जी विल चेंज. ओके, सो ड्यू टू पोजीशन इट हैज सम एनर्जी विच इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सेकंड थिंग, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन. अब कॉन्फ़िगरेशन में आता है शेप और साइज भी. शेप या फिर साइज भी आ सकता है, ठीक है. एवरी सिस्टम possesses some energy due to its shape or due to its size, means due to its configuration. ठीक है, that is called as potential energy. Okay, see, if there is a spring like this. Okay, this is the spring. Say for example it has length L. Okay, small l its length. If you change its length, say for example you are changing its length to new length L prime. Okay, so you have changed its length. So आपने क्या किया है, इसकी शेप को चेंज कर दिया है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो भी चेंज हो जाएगी. ओके, सो इफ यू हैव अ ऑब्जेक्ट विच इज लाइक दिस राउंड, व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई सम फोर्स एंड व्हाट विल हैपन, यू विल चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. सो अकॉर्डिंगली इसके अंदर एक एनर्जी जो है वो भी चेंज हो जाएगी. ठीक है, so every object possesses some energy, every system possesses some energy due to its state, okay, due to its configuration. That is called as potential energy. Okay, say for example there is a nucleus and there is an electron which is revolving around the nucleus. Okay, so this is a system, right? अगर मैं पूछूं ये इलेक्ट्रॉन कहां पर है, आप कहोगे सर सपोज दिस इज एट द डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द न्यूक्लियस. ओके, सो इट हैज सम एनर्जी विच इज कॉल्ड एज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी. इफ द इलेक्ट्रॉन विल चेंज इट्स पोजीशन, व्हाट विल हैपन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल चेंज. ओके, सो एवरी सिस्टम हैज सम एनर्जी ड्यू टू इट्स स्टेट और ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी. Say for example you are considering two objects which are like this. यहां पे मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरह से है. ओके, एंड देयर इज सम अदर ऑब्जेक्ट जो यहां पर है. चलिए इस ऑब्जेक्ट का मास आप m1 कर लीजिए, इसका मास m2 है. तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दैट इज r. ओके, you know that these two objects will exert force on each other which is called as what, gravitational force. ओके, यहां पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, और वो हमें पता ही है कि इट इज अट्रैक्शन. ओके, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे होगा दैट इज व्हाट, अट्रैक्शन. दैट इज एन अट्रैक्शन. ओके, राइट. इस तरह से अगर आप यहां पे एक चार्ज रखोगे Q1, यहां पे दूसरा चार्ज रखोगे Q2, बीच में डिस्टेंस रखोगे r, द फोर्स
present is electrostatic. Okay, this is electrostatic force. Now this electrostatic force may be attractive or this electrostatic force may be repulsive. Okay, electrostatic force possesses both types of nature. It may be attractive or it may be repulsive also. ठीक है, चलिए एक केस आप कंसिडर कर लीजिए. से फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां पर एक चार्ज है Q1. ओके, एंड से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज जो यहां पर है, राइट. और मान लीजिए इसका इन्फ्लुएंस यहां तक है. इन्फ्लुएंस होने का मतलब है कि इसका फील्ड यहां तक है. ठीक है, यहां तक जो भी चार्ज इसे दिखेगा ये इस पे फोर्स लगाएगा, वेदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. ठीक है, आपके पास एक चार्ज है यहां पर. ठीक है, दिस इज आउटसाइड द फील्ड, मतलब इस चार्ज का इन्फ्लुएंस कहां पे है, यहां तक है. ये इसका इन्फ्लुएंस एरिया है. ठीक है, मतलब यहां तक ये चार्ज क्या करता है, बाकी चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपल करता है. ठीक है, इससे बाहर आप कोई चार्ज रखोगे तो ये ना तो उसे अट्रैक्ट करेगा और ना ही उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा. ठीक है कि नहीं. अब आपने कहां पे चार्ज रखा हुआ है, इस इन्फ्लुएंस एरिया से बाहर रखा हुआ है आपने चार्ज. ठीक है, वी से दैट द चार्ज इज एट इंफिनिटी. ओके, वी से द चार्ज इज एट इन्फिनिटी. ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब यहां पे नहीं हो गया कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है. यहां पे इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है. ठीक है कि नहीं, है ना. तो व्हाट यू विल डू, ये चार्ज मान लीजिए Q0 है. ओके, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, इस चार्ज को लेके आओगे. ओके, इस चार्ज को आप लेके आओ. व्हाट विल हैपन, वंस यू एंटर दिस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे ही आप इस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में एंटर करोगे तो व्हाट विल हैपन, दिस चार्ज विल स्टार्ट रिपेलिंग. ओके, ये जो चार्ज Q1 है ना, ये इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा. ठीक है कि नहीं. तो मतलब रिपेल्शन इस तरह से होगी कि यू विल नॉट बी एबल टू मूव दिस चार्ज क्लोजर. ओके, आप इस चार्ज को क्लोजर नहीं ला सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू सम वर्क. ओके, यू हैव टू डू सम वर्क. आपको कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क परफॉर्म करनी पड़ेगी अगर आपको इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इस एरिया इन्फ्लुएंस के अंदर लेके आना है. ठीक है, इन्फ्लुएंशियल एरिया के अंदर लेके आना है. ठीक है, तो कुछ वर्क तो आपको करनी पड़ेगी. ठीक है ना. से फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट से यू कि इस मान लीजिए इस रूम में कोई चार्ज रखा हुआ है. ठीक है, और इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इतना ही है, मतलब यही रूम है. इस रूम में अगर कोई और चार्ज प्रेजेंट होगा तो ये चार्ज जो है उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा. अब आप बाहर से कोई चार्ज लेके आओगे तो व्हाट विल हैपन, इस कमरे में उस चार्ज को लाने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क, बिकॉज वो खुद से तो आएगा नहीं क्योंकि इसका पूरे कमरे में रिपल्शन है. ठीक है कि नहीं. तो बाहर से अगर आपको चार्ज लेके आना है, यू हैव टू डू सम वर्क. जो वर्क आप करोगे ना, वही वर्क यहां पर स्टोर होती है एज एनर्जी. ठीक है, विच इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. विच इज कॉल्ड एज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है कि नहीं. आप बिल्कुल इस तरह से सोचिए, अगर आपके पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट था, इसका मास m1 था, यहां पर एक ऑब्जेक्ट था, इसका मास m2 था. भाई देखो, ये ऑलवेज ऐसे ही तो नहीं थे ना. ठीक है, मतलब कुछ वर्क तो लगी होगी ना कि जब हमने इनको कहीं से इन्फिनिटी से लेके आए होंगे और इस पोजीशन पर इनको सेट किया होगा. ठीक है कि नहीं. सो वो वर्क जो आपने की, इनको कहां से लाने में, इन्फिनिटी से लाने में, इस पोजीशन पर सेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. That is called as potential energy. Okay, right? Say for example you have an electron and you want to add it inside the atom. आप इसको ऐड करना चाहते हो. ठीक है, लेकिन जैसे आप ऐड करोगे ये सीधा ऐड नहीं हो जाएगा. ठीक है, you have to do some work. Okay, in order to add this, right? तो जो वहां पे एनर्जी होगी that is called as what? Potential energy. समझ आई बात. ठीक है, मिसाल के तौर पर आप देखोगे वाटरफॉल में पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो यू से कि सर जो पानी हाइट पर है इसके पास कुछ एनर्जी है, विच इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. अब मैं पूछूं ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, आप बोलोगे सर पानी हमेशा वहां पे तो नहीं था ना. अरे किसी न किसी एजेंट ने कोई ना कोई वर्क तो की होगी ना उसको वहां तक ले जाने में. ठीक है, दैट वर्क इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, सो व्हाट इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी? What is the notion of potential energy? Potential energy means how much work, कितनी वर्क किसी एजेंट ने की होगी जब उसने सिस्टम को कहां से, सिस्टम के पार्टिकल्स को इन्फिनिटी से लेके उस सिस्टम के अंदर फिट किया होगा. ठीक है कि नहीं. दैट्स कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, देखिए इस चीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं. फॉर एग्जांपल देयर इज सम स्पेस. यहां पे मान लीजिए कोई स्पेस है इस तरह से, ये मान लीजिए कोई एम्प्टी स्पेस है. ओके, दिस इज सम एम्प्टी स्पेस.
राइट, यहां पे कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब आपने क्या किया, आपने इन्फिनिटी से एक चार्ज लाया और यहां पे आपने उसको रख दिया, सपोज Q1, ठीक है। तो मुझे बताइए, जब आपने इसको इन्फिनिटी से यहां पे लाया, क्या आपको कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन फेस करना पड़ा? आंसर है नहीं, क्योंकि स्पेस तो एम्प्टी थी, कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन वगैरह हमें फेस नहीं करना पड़ा, ठीक है। सो वी विल से लाइक दिस, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 from infinity to point, say for example this is A, okay, to point A is 0, है ना, क्योंकि कोई भी रिपल्शन वगैरह मुझे फेस नहीं करनी पड़ी, कोई फोर्स नहीं, ना तो रिपल्शन ना ही अट्रैक्शन। ओके, अब आप क्या करें, अब आप दूसरा चार्ज लेके आए यहां से और इस पोजीशन पे लाके उसको रख दें। अब बताइए, जब आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाओगे तो यू हैव टू फेस द रिपल्शन, ओके, फ्रॉम विच चार्ज, फ्रॉम Q1। ओके, आपको रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी ना, कहां से रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी? इस Q1 से। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। सो अब यहां पे देखिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्या, चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, say for example this is B, to point B against force of Q1 is suppose W1, है ना, ठीक। चलिए, इसको जब आपने यहां से यहां तक लाया, what was the work? W1, ओके, दिस वाज W1 वर्क। ये क्यों हमने करनी पड़ी? इसलिए क्योंकि यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट था फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट। अगर आप अब तीसरा चार्ज लेके आओगे यहां से, What you have to do then? Point C पर जैसे आप इस चार्ज को लेके आओगे, you will face repulsion. You will face from where? From charge Q1 and from charge Q2. तो आपको क्या करना पड़ेगा? You have to do work against the force of Q1 as well as against the force of Q2. Right? So अब बताइए मुझे, how much is the work done? Work done in bringing charge Q3 is, चलिए मान लेते हैं W31 मान लेते हैं, वर्क डन जो हमने चार्ज Q3 पर की अगेंस्ट द फोर्स ऑफ Q1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज वर्क डन अगेंस्ट व्हाट, Q1। ओके, लेट अस से नाउ इसके अगेंस्ट भी वर्क करनी पड़ेगी, Q2 के अगेंस्ट भी, लेट अस से इट इज Q2, Q3 2, ओके, वर्क डन ऑन चार्ज थर्ड अगेंस्ट द सेकंड, ठीक है कि नहीं। दिस इज वर्क डन अगेंस्ट Q2, ओके। सो टोटल वर्क कितनी है जो हमें करनी पड़ी, ठीक है, इस चार्ज Q3 को लाने में, दैट इज W31 प्लस W32, ओके, ठीक है। तो जब हमने पहले इस चार्ज को लेके आए Q1 को, व्हाट वाज द वर्क डन? इट वाज 0, ओके, ठीक है। जब हम चार्ज Q2 को लेके आए, व्हाट वाज द वर्क डन? वर्क डन वाज W1, ओके। अच्छा, जब हम चार्ज Q3 को लेके आए, वर्क डन वाज व्हाट? W3 प्लस W31 प्लस W32। दिस टोटल वर्क डन जो हमने इस सिस्टम को असेंबल करने में की, दैट वर्क डन विल रिमेन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज potential energy, ठीक है। So okay, tell me what is the potential energy for this type of system? Potential energy U is nothing but it is W, okay, 1 plus W2 plus W31 plus W32, okay, U is nothing but it is W1 is 0, so we'll say W2 plus W31 W32, okay, this is the पोटेंशियल एनर्जी जो इस सिस्टम के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। मतलब इस सिस्टम को सेट करने में, कॉन्फ़िगर करने में जो आपने वर्क की, उसी वर्क को हम कहेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ठीक है कि नहीं।
you just imagine like this. There is this thing, it's earth, okay, and this is the surrounding space. Surrounding space का मतलब है यहां तक इसका इन्फ्लुएंस है, ओके। अब आपने क्या किया, अब आपने किसी ऑब्जेक्ट को लेके आए और उसको रखा एट सम हाइट h, ओके। आपने यहां से किसी ऑब्जेक्ट को लाया और उसको यहां पे रख दिया एट सम हाइट h, चलिए इसका मास है m, एट सम हाइट h, ठीक है। तो जैसे आप इसको लाओगे, इज देयर एनी फोर्स प्रेजेंट? यस, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अर्थ के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। सो देयर इज द फोर्स, सो वर्क विल बी देयर, ओके। तो आपने इसको यहां पे लेके आए एट द हाइट h, तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी ना, जो वर्क आपने की, जो वर्क यहां पे हुई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी, एंड यू नो दैट इज mgh, ओके। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन हो सकता है, वो ये कि सर यहां पे जब आपने इस सिस्टम को असेंबल किया तो चार्ज Q1, Q2, Q3 आपने असेंबल किया, ठीक है। तो यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट था, देयर वाज फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो उस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करनी पड़ी। अगर कोई पर्सन इस तरह से इमेजिन करे कि सर देयर इज एन एम्प्टी स्पेस और यहां पे मैंने लाया चार्ज Q1, लेकिन ये माइनस Q1 है, ठीक है, माइनस Q1। सो व्हाट इज द वर्क? तो मेरा आंसर होगा बेटा वर्क डन इज 0, क्योंकि पहले तो यहां पे कोई चार्ज वगैरह था नहीं, आपने वर्क की, कोई वर्क यहां पे नहीं हुई, सीधा आपने लाके उसको असेंबल कर दिया, ठीक है कि नहीं, है ना। अगर आप दूसरा चार्ज लेके आओगे, से फॉर एग्जांपल प्लस Q2, तो जब आप इसको इन्फिनिटी से लेके आओगे, देयर इज नो फोर्स ऑफ रिपल्शन, ओके। व्हिच फोर्स इज देयर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज फोर्स ऑफ। जैसे ही ये चार्ज यहां पर इस बाउंड्री पे आएगा, तो व्हाट विल हैपन? ये चार्ज Q1 इसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लाएगा, ठीक है कि नहीं। सो यू डोंट हैव टू डू वर्क, हु विल डू द वर्क? द सिस्टम विल इटसेल्फ डू द वर्क, ओके। द सिस्टम विल इटसेल्फ डू द वर्क, ठीक है। यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव। समझ आई बात? सो इफ द सिस्टम हैज, अगर सिस्टम के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स से वर्क करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। एंड उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, तो आपको वर्क नहीं करनी पड़ेगी, सिस्टम विल इटसेल्फ डू द वर्क, ओके। सो वो जो एनर्जी वहां पे होगी, दैट विल बी नेगेटिव एनर्जी, ओके, दैट विल बी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप, जब आप किसी एटम को कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन या कोई और, जब आप उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो व्हाट यू सी कि जो सिस्टम में से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है, और वो नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि जो एनर्जी इवॉल्व होती है वो तो नेगेटिव होती है ना। तो उस केस में आप क्या कहोगे कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को अंदर लिया, तो सिस्टम न्यूक्लियस ने उसको क्या किया? अट्रैक्ट किया। तो यहां पर जो फोर्स है दैट इज नेगेटिव, दिस अट्रैक्टिव, सो द एनर्जी इज नेगेटिव। से फॉर एग्जांपल हम लोग इस तरह से कहते हैं, जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वहां पे सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी? Such systems are called as bound systems. Such systems are called as bound systems. Suppose there is a satellite which is revolving around the earth. Okay, तो फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव है ना, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ बाउंड सिस्टम, है ना। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ओके। देयर इज एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव है, सो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी negative, because it's a bound system, okay. There is a magnet which is attracting other magnet, okay, it's force of attraction, तो जहां पे जो एनर्जी होगी that is negative energy, okay. See, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना। और एक बात यहां पर आप देख लीजिए, अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले ही घूम रहा है, इट इज मूविंग, ओके, इट्स मूविंग, सो इट हैज विच एनर्जी? लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इट हैज काइनेटिक एनर्जी, ओके, इट हैज काइनेटिक एनर्जी। से फॉर एग्जांपल कोई लॉस नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूं कि इस सिस्टम में कोई लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ हीट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर, ठीक है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है यहां पे, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन? कुछ टाइम के बाद अगर मैं कहूं कि ये सिस्टम रेस्ट पर आ गया, कहां पे आ गया? रेस्ट पर आ गया, ठीक है। मैंने कहा ना यहां पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है, कोई एनर्जी लॉस नहीं, तो जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो कहां गई? आप कहोगे कि सर अभी ये सिस्टम रेस्ट पर आ गया, तो अब वो काइनेटिक एनर्जी चेंज होके कहां पे आ गई? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है कि नहीं। तभी हम कभी कभी कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो उस पार्टिकल के पास होती है जो रेस्ट पर होता है, ठीक है। द पार्टिकल विच इज एट रेस्ट, अरे भाई वहां पे तो वो हमेशा रेस्ट पर तो नहीं होगा ना। थिंक कि पहले जैसे वो मोशन के अंदर था तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, अब वो रेस्ट पर आ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होके कहां आ गई? पोटेंशियल एनर्जी, ओके।
तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जीज, राइट। फिर हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, देखिए एज द नेम सजेस्ट्स, यहां पे जो फोर्स होगा ना दैट विल बी व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पे जो फोर्स इन्वॉल्व होगा दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ इट मे बी अट्रैक्टिव और इट मे बी रिपल्सिव, बिकॉज वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ। ओके, से फॉर एग्जांपल यहां पर कोई चार्ज है इस तरह से एंड इट हैज चार्ज क्यू, ओके, और मान लीजिए इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस यहां तक है, ठीक है, यहां, राइट। अब आपको क्या करना है, आप इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आइए क्यू नॉट, ये इन्फिनिटी पे, ठीक है, उसको लेके आइए और कहां पे रखिए, से फॉर एग्जांपल आपने इसको लेके आए और आपने इसको यहां पर रख दिया, ओके, एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स, ये एट द डिस्टेंस r आपने इसको रखा, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट P है, ओके। सो जरा बताइए यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन कहां है, इस तरह से फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना, दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन आपको वर्क करनी पड़ेगी। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, जब आप चार्ज लेके आओगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट तो ये सीधा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन फ्रॉम दिस चार्ज, ओके। सो यू हैव टू डू सम वर्क, और वो वर्क जो है ना वही यहां पर होगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सो आपने इस चार्ज को यहां तक लेके आया हो, ठीक है, अगेंस्ट दिस फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ओके। इन विच डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज, displacement is in this direction, dx. Say for example dx is displacement, it is in this direction, okay. What is the angle between them, force and displacement, obviously it's pi 180, है ना। So जरा बताइए वर्क डन कितनी होगी, तो you will say sir work done in bringing charge q naught from what, infinity, from infinity to point P, from infinity to point P is, जरा बताइए वर्क डन, स्मॉल वर्क डन हम लिखेंगे dw, that is equal to F dot dx, force dot displacement. Work done is obviously force dot displacement, okay. So dw is nothing but it is force dx cos of 180 pi, okay, cos of 180, let me write it 180. So dw will be equal to minus f dx, okay, है ना, ठीक, इज दैट क्लियर। टोटल वर्क कितनी होगी, ये तो स्मॉल वर्क डन हो गई, जब अपने डिस्प्लेसमेंट कवर करवाई dx, टोटल वर्क डन कितनी होगी, w इज इंटीग्रल f डॉट dx, ठीक है, राइट। कहां से कहां, पहले कहां पे था ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे, बाद में कहां आ गया, एट द डिस्टेंस r, ओके, एट दिस डिस्टेंस r, राइट, ठीक है। तो इस टाइम पे ये जो है ना यहां पे दिस थिंग, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, यही होगा जो स्टोर होगा एज पोटेंशियल एनर्जी, इट्स माइनस इन्फिनिटी टू r f d r, r नहीं dx, f dx, ओके, यू मे ऑल्सो राइट r, देयर इज नथिंग, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर इस तरह से v इज माइनस इंटीग्रल, ओके, से दिस इज f फोर्स, देन व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम, इट्स 1/4 pi epsilon naught, you know the force is 1/4 pi epsilon naught, इसका चार्ज कितना है q, इसका चार्ज कितना है q naught, डिवाइड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, you may say such distance between them is r square, but let me write it x and dx. You will say sir what is x, initially it was infinity, okay, x is the distance between this charge and this charge, initially it was infinity, है ना, पहले ही इन्फिनिटी थी, बाद में जब इस चार्ज को पॉइंट P पे लेके आए तो ये x बन गया r, ठीक है ना। तो आई विल राइट इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r,
Okay, so potential energy is minus 1/4 pi epsilon naught will be this q naught, and it will be integral infinity to r and 1/x square dx. Okay, you need to solve this integral. Okay, it's very easy to solve. Say 1 minus 1/4 pi epsilon naught q naught, and we'll do it like this way, minus infinity to r. इसको ऊपर ले जाएंगे तो x raised power -2 dx बनेगा. ठीक है, नाउ इट इज इजी. ठीक है, आपको पता है ना इंटीग्रेशन कैसे करते हैं. इट्स द बेसिक इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, q नॉट. तो ये विल से सर हम इसको ऐसे करेंगे, x रेज पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इट विल बी 1/4 पाई. देखो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, -2 + 1 दैट इज -1. माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस. ठीक है, क्योंकि -2 और +1 हो गया ना -1, तो ये माइनस इसके तो प्लस हो जाएगा. तो चलिए बताइए, इट विल बी q एंड देन q नॉट. यहाँ पे क्या बचेगा, -2 + 1 बचेगा ना, x रेज पर -1. ओके, सो आई कैन राइट दैट एज 1/x. x रेज पर -1 मींस 1/x इन्फिनिटी टू r. ओके, सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इट्स 1/4 पाई epsilon naught q naught. Okay, let me write it. 1 by upper limit is r minus 1 by lower limit is infinity. Okay, so it will be 1/4 pi epsilon naught q naught divided by r. 1 by infinity is 0. से देखो कैसे, it is 1 by r minus anything divided by infinity is 0, है ना. तो potential energy is 1/4 pi epsilon naught q naught divided by r. Okay, this is the potential energy for the system. Okay, potential energy for this system. Okay, say for example आप हाइड्रोजन एटम की बात कर लो, आपके पास ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. Say for example it is at the distance r. Okay, what is the charge of electron, -e, है ना. ठीक है, and what is the charge of this nucleus. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, यू नो दैट. ओके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब जरा बताओ, जो प्रोटॉन है उसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव. तो न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज होगा, प्रोटॉन्स कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक प्रोटॉन का कितना चार्ज है. ठीक है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज +e है. और बताइए हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, या कोई भी एटम ले लीजिए, Z. सपोज देयर आर Z प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज 1/4 पाई epsilon naught. Q is the first charge, that is Ze, है ना. Q naught is the second charge, that is -e divided by distance is r. So it is -Ze square by 4 pi epsilon naught r. This is the potential energy. ठीक है, this potential energy was calculated by Bohr also. ठीक है, he also did it in the same way. So this is the potential energy of what, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ओके, या एनी जो भी न्यूक्लियस है आपके पास. ठीक है, Z इज व्हाट, कितने प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, मींस एटॉमिक नंबर. ओके, इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर फॉर 1, इट्स देन फॉर हाइड्रोजन एटम, बिकॉज Z इज 1 फॉर हाइड्रोजन एटम. ठीक है, इफ यू सब्स्टिट्यूट Z इक्वल टू 2, देन दिस इज फॉर व्हाट, हीलियम एटम. ओके, हीलियम, राइट. So in this way you can calculate the energy. This type of energy is called as what, electrostatic potential energy. Okay, आप देख लो, आपको इस केस में जहां पे आपने फोर्स को कंसीडर किया रिपल्सिव, आपको ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई पॉजिटिव, है ना. ठीक, लेकिन इस वाले केस में, हाइड्रोजन के केस में, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिव, है ना. तो यहां पर जो एनर्जी आई दैट इज नेगेटिव. Okay, so electrostatic potential energy may be positive or it may be negative. There are both chances. Okay.